लंबोदरं परम सुंदरम् एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहारं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरोः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्माभिलेप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश भाष्य में प्रवेश करते हैं। कल की पावन चर्चा में आप लोग श्रवण कर रहे थे अलख पुरुष का सुमिरहु नाम। बाबा जी ने किस प्रकार से परमात्मा के नाम का चिंतन करना चाहिए और नाम चिंतन करने से क्या लाभ होता है, यह संदेश दिया। आइए हम लोग चौथे सूत्र में प्रवेश करते हैं। बाबा जी ने कहा, गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। आचार्य श्री चंद्र ने उपरोक्त पंक्ति में 4 सूत्र दिए हैं। प्रथम सूत्र में अविनाशी गुरु की, द्वितीय सूत्र में सृष्टि रचना की, तृतीय सूत्र में आगम मार्ग की और चौथे सूत्र में निगम मार्ग की चर्चा करते हैं। अब हम एक एक सूत्र पर विश्लेषण पूर्वक विचार करते हैं। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं कि अविनाशी गुरु ने खेल की रचना की है। समुचित दृष्टि से विचार करके देखें तो अविनाशी, नाश न होने वाला, वह व्यापक अनुत्पन्न अव्यक्त परमात्मा ही इस संसार का परम गुरु है।
कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, जिसने अपनी लीला से इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसी ने इस अगम और निगम के मार्ग को बताया है। लोकहित की दृष्टि से विचार करके देखे तो मेरे सद्गुरु अविनाशी मुनि ने पटकथा की रचना की है। इसके द्वारा आचार्य श्री चंद्र ने हमारा उद्धार करना और हमें परमात्मा के स्वरूप का बोध कराना चाहते हैं, जिसका एकमात्र पात्र मुझे बनाया है। उन्हीं के निर्देशानुसार मुझे आजीवन अभिनय करना है। आगम का उद्भव शब्द अगम शिव प्रोक्त होने के कारण ही आगम भी निगम के सादृश्य स्वतः प्रमाण है। पुराण आदि शास्त्रों में आगम शब्द का वर्णन है। सद्गुरु ने मुझे निगम और अगम सम्मत पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। अब हम एक एक शब्द पर विचार करते हैं। गुरु हम उसे कहते हैं जो निगमागम सम्मत मार्ग का निर्देश करते हैं। वह गुरु है। सताम गुरु सद्गुरु, जो सद्पुरुषों के भ्रम को दूर करने वाले गुरु को सद्गुरु कहते हैं। अथवा संतस चासो गुरु सद्गुरु, वह सत्पुरुष परमात्मा ही सद्गुरु है। गुरु के विषय में अद्वैतार को उपनिषद में कहा है, गो शब्दस्तु अंधकार स्यात् स्यात् तन्निरोधकम्, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी कहते हैं, गुरु शब्द की व्युत्पत्ति है गो प्लस रो, गुरु में गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, जो अविद्या का बोध कराता है, और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, जो ज्ञान का बोध कराता है। अर्थात जो अंधकार अविद्या से निकालकर प्रकाश ज्ञान विज्ञान की ओर लेकर के चले, उसे गुरु कहते हैं। ज्ञान गुरु अविनाशी दीन्हा, तब ही है निज आत्म चिन्हा। गौतम अंध मिटे नर जब ही, रूप प्रकाश नर होई ही तब ही। आचार्य श्री कहते हैं, जब गुरुदेव अविनाशी मुनि परमात्मा ने ज्ञान दिया, तब मैंने अपने आत्म स्वरूप को जाना। जब मनुष्य के हृदय से गुकार रूप अविद्या का अंधकार दूर हो जाता है,
तब उसके हृदय में रूकार रूप ज्ञान का प्रकाश होता है। शास्त्रों में विशेष रूप से संतों की वाणी में दो प्रकार की दृष्टियां उपलब्ध होती है। गुरु ही त्रिदेव और परब्रह्म है, परब्रह्म ही गुरु है। गोरख वाणी में कहा है, कायागढ़ भीतरी देव देहरा काशी, सहज सुभाय मिले अविनाशी। यदि अविनाशी ब्रह्म को गुरु माने तो अर्थ होगा कि अविनाशी परमात्मा रूपी गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, तब मेरे हृदय में आत्म तत्व का प्रकाश हुआ है। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति, गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणः। यानी आचार्य श्री कहते हैं, ऐसा गुरु ही प्रत्यक्ष परब्रह्म है, उत्तम गति का आश्रय प्रदान करने वाले और मोक्ष का साक्षात हेतुभूत ब्रह्म विद्या प्रदाता, उत्तम मार्ग और घर स्वरूप गुरु ही है। इस विषय में कहा है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, द्वंद्वातीतं गगन सादृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी कहते हैं, ब्रह्मानंद स्वरूप परम सुख को देने वाले निर्णित सर्व आत्मा ज्ञान स्वरूप द्वंद्वों से रहित आकाश के समान विभु असंग तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्षणा द्वारा ज्ञेय एक अद्वैत नित्य शुद्ध अकिर्य सब बुद्धि का प्रकाशक, लौकिक पदार्थ भावना आदि से रहित और त्रिगुण रहित हैं, उन अविनाशी सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। अविनाशी जो नाश ना होने वाला वह परमात्मा ही गुरु है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, विभु अविनाशी खेल रचाया, अगम नर जीवन जग बहु भरमाया, अगम निगम गुरु मोहि बतावा, जो पटधारी बन तजी आवा। आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी कहते हैं, अविनाशी परमात्मा रूपी गुरु ने अपने संकल्प के द्वारा लोकवत्तु लीला कैवल्यम जगत रूपी खेल की रचना करके अभिनय करते हुए संसारिक जीवों को बहुत भरमाया है। किंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हुए संसार के रंगमंच पर प्रवेश करने की दीक्षा दी है, जिसे मैंने अपने जीवन में धारण कर जंगलों का त्याग कर आया हूँ।
वास्तव में गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को विधिवत उपदेश देता है। आचार्य श्री गुरुदेव के लक्षण प्रस्तुत करते हैं। गुरु गीता में कहा है, जगत्यां सर्वतो व्याप्तं यस्य कीर्तिर्गतोर्धतः अखंडं भित्त्वापि तं वन्दे ईश्वरं गुरुम् अव्ययम्। आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी कहते हैं, जिनकी कीर्ति यश पृथ्वी भुवनादि में व्याप्त होकर भी ब्रह्मांड को फोड़कर ऊपर चली गई है, ऐसे निर्विकार उस ईश्वर अविनाशी गुरु की वंदना करता हो। ना कुर्वित वृथा चेष्टा, व्यर्थ चेष्टा का निषेध करके गुरुजन अगम निगम के 3 भेद बतलाते हैं। प्रथम भेद परमात्मा अगम अगम्य है। कहने का तात्पर्य है कि वह वहाँ पर न इंद्रियों की पहुँच है, उसे प्राप्त करने की बात तो दूर, उसे जानना भी कठिन है। किंतु गुरुदेव ने उस अलख पुरुष का मार्ग सरल तरीके से बता दिया है। द्वितीय भेद निगम वेद का मार्ग भी गुरु ने बताया है। विद्वानों के लिए भी वेद मंत्रों का अर्थ दुर्बोध होता है। गुरुदेव की कृपा से उन्हें वेदों में गहरी पैठ हो जाती है, इसलिए उनमें वेद मार्ग बताने की पूर्ण क्षमता है। तृतीय, आगम का उद्भव शब्द अगम है। जिस ज्ञान को भगवान शंकर ने पार्वती को दिया था, सद्गुरु अविनाशी मुनि ने निगम और आगम सम्मत मार्ग मुझे बताया है। जिस ज्ञान को धारण करके मैं जंगलों को छोड़ करके यहाँ गांव में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि हरि रचना कर खेल रचाया, खेल खेल में खेल बताया, गुरु अविनाशी नाच सिखाया, नाच नाच कर हरि गुण गाया। यदि अविनाशी परमात्मा को इस नाटक का सूत्रधार माने तो श्रुति कहती है, भीष्मात् बातः पवते, इसी के भय से पवन आदि चलते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, परमात्मा ने इस खेल की रचना की है, जिसका नायक एकमात्र महापुरुषों को बनाकर भेजा है। उन्हीं के निर्देश पर महापुरुष आजीवन अभिनय करते हैं, क्योंकि जिस दिन से मैंने परमात्मा के चरणों में समर्पण किया है, उस दिन से मेरे अपने संकल्प बंद हो गए हैं। जैसे रंगमंच पर सूत्रधार के अनुसार ही अभिनेता को अभिनय करना होता है, उनकी कोई स्वतंत्र अभिनय नहीं होता है, वैसे ही मेरा जीवन परमात्मा के निर्देश पर निर्भर है, क्योंकि मैं उनके नाटक का एक पात्र हूँ।
इस प्रकार से आचार्य प्रवर ने इस सूत्र में गुरु अविनाशी की व्याख्या करते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की